नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लेखपाल में आपको बहुत ही काम आने वाला है, जिसका नाम है पाई चार्ट। इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा या पाई चार्ट दिया होता है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइए सीखते हैं इसको। इस प्रकार से आपके सामने एक पाई चार्ट आएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि ये एक पाई चार्ट है जिसमें इस वृत्तारेख में क्या है कि विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, जिनकी टोटल संख्या हमें 500 दे रखी है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विषय दे रखे हैं, जैसे कि विज्ञान में 32% अनुत्तीर्ण हुए हैं, गणित में 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, भाषा में 36% अनुत्तीर्ण हुए हैं और अन्य जो विषय हैं इसमें 2% अनुत्तीर्ण हुए हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है तो टोटल जो पाई चार्ट हमारा होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पर सभी विषयों में मिलाकर हमारा परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या कहा है क्वेश्चन में कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण, विज्ञान में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 32%। विज्ञान में 32% अनुत्तीर्ण हुए हैं। और कहा है अन्य सभी विषयों में। अब अन्य सभी विषय कौन कौन से बचते हैं, अन्य सभी विषयों में 30%, गणित में है, भाषा में 36% है, अन्य में 2% है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अन्य वाले कितने हो गए, 36, 66 और 2 68% हो गए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि परसेंटेज अंतर देख लेते हैं, जो हमारा अंतर होगा वही संख्या कम या अधिक होगी। तो इस प्रकार से अंतर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, 36% का अंतर आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये हमारी टोटल संख्या दे रखी होती है ये हमेशा 100% के बराबर होती है। तो देख लेते हैं कि यदि 100% बराबर 500 है, 100% बराबर 500 है और हमें निकालना कितना है, 36% बराबर कितना होगा। यदि 100% बराबर 500 है तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर 5 आ जाएगा। तो 36% बराबर कितना होगा, आइए गुणा कर देते हैं। तो 36 गुणे 5, 36 पंचे 180, यही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। आइए फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार। यहां पर पूछा था कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विज्ञान में कितने कम है, 32% हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, अन्य में कितने हैं, 68% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परसेंटेज अंतर देख लेते हैं, परसेंटेज अंतर कितना है। तो परसेंटेज अंतर हमारा है 36%। और जो टोटल संख्या हमको दे रखी होती है वो हमेशा 100% के बराबर होती है। अब यदि 100% बराबर 500 है तो 1% बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो इसी प्रकार 36% बराबर 180 होगा। तो समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबको समझ में आ गया होगा इसका आंसर कितना आया है। तो हमें निकालना था 36% बराबर कितना होगा। तो 36 गुणे 5 बराबर 180। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड का केंद्रीय कोण कितने अंश होगा। अब यहाँ पर जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं इसका केंद्रीय कोण पूछ दिया है। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता होगा कि ये जो पूरा वृत्त होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। जो पूरा वृत्त होता है ये हमारा 360 अंश के बराबर होता है। जो वैल्यू हमारी यहाँ पर परसेंटेज में दे रखी है तो वो कितनी है, वो टोटल 100% होगी। तो इस प्रकार से जो ये हमारा 360 अंश होगा वो 100% के बराबर होगा, मतलब 100% बराबर 360 अंश है। तो हमें निकालना है कि गणित का वक्र जो कोण है वो कितना है। तो इसके लिए हम कोण निकालेंगे कि यदि 100% बराबर 360 अंश दे रखा है तो यहाँ पर हमें 30% बराबर निकालना है। तो 30% बराबर कितना होगा, तो 360 गुणे 30/100, ये हमारा गणित का केंद्रीय कोण आ जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, तो 36 तियां 108 अंश ये आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा सबके। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या था
कि गणित में अनुत्तीर्ण छात्र, जो भी गणित में अनुत्तीर्ण छात्र हैं उसका वक्रखंड का कोड पूछ दिया था। तो इस प्रकार से जब वैल्यू हमारी परसेंटेज में हो और कोड पूछ दे तो जो परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी ये 100% है, और 100% बराबर कितना होगा, 360 अंश होगा, क्योंकि जो पूरा वृत्त होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। अगर 100% बराबर 360 अंश है और हमें निकालना है गणित का केंद्रीय कोण, तो गणित में कितने परसेंट है, 30%। तो यदि 100% बराबर 360 अंश है तो 30% बराबर कितना होगा, 360 गुणे 30/100। जो भी वैल्यू हम निकालते हैं वो गुणे में रखते हैं, और जो चीज हमें दे रखी होती है उसको हम बटे में रखते हैं। तो वैल्यू हमेशा इसी प्रकार से निकाली जाती है। तो गणित में कितने अंश का कोण बनेगा, 108 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा 108 अंश। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो गणित, भाषा व विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। मतलब जो गणित, भाषा और विज्ञान में क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनकी संख्या पूछी है कितनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गणित में कितना परसेंटेज है, 30। गणित में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30%। विज्ञान में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं, 32%। और इसके बाद में भाषा में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं, 36%। तो इस प्रकार कुल मिलाकर यह संख्या हमारे पास हो जाती है 98%। मतलब इन तीनों में कुल मिलाकर 98% फेल हुए हैं। तो देख लेते हैं, वही संख्या पूछी है। तो ये जो 500 टोटल संख्या दे रखी है ये तो हमारे 100% के बराबर है। मतलब 100% बराबर कितना है हमारे पास, 100% बराबर हमें दे रखा है 500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 5। यदि 1% बराबर 5 है तो हमें निकालना है कि 98% बराबर कितना होगा। आइए देखते हैं। तो 98 गुणे 5 बराबर 490। तो यहाँ पर इन तीनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 490 हो जाएगी। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर पूछा था कि भाषा, गणित और विज्ञान में कुल मिलाकर जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या पूछी थी, और हमें टोटल संख्या दे रखी है 500, जो कि हमेशा 100% के बराबर है। अगर 100% बराबर 500 है और हमें निकालना है कि 98% बराबर कितना होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया कि 1% बराबर 5 हमें प्राप्त हो गया। तो हमें निकालना है 98% बराबर कितना होगा। तो 98% बराबर कितना होगा, 98 गुणे 5, 490। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। मतलब गणित में कितने फेल हुए हैं, गणित में फेल हुए हैं 30%। और इसके बाद में भाषा में कितने फेल हुए हैं, 36%। तो इसमें पूछा यह है कि जो गणित में फेल हुए हैं वो भाषा से कितने कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका परसेंटेज अंतर देख लेते हैं। जो परसेंटेज अंतर है वो कितना है, 6%। मतलब गणित में कितने परसेंट कम फेल हुए हैं, 6% कम फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा था टोटल संख्या 500 है, मतलब 100% बराबर फिर से वही है कि 100% बराबर हमें दे रखा है 500। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो 1% बराबर प्राप्त होगा हमें 5। तो इस प्रकार 6% बराबर कितना होगा, तो 6 गुणे 5 बराबर 30। तो यहाँ पर हमें निकालना था कि गणित में जो फेल हुए हैं छात्र वो भाषा से कितने कम है। तो कितने कम है, 30 कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिल सकें और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।